बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक की हाज़िरी लगवाते हैं करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके सहाबा कराम पर। बलाउल उला बे कमाल ही, बलाउल उला बे कमाल ही, कशफुद्दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। 24 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, 11 अक्टूबर 2023 ईस्वी, 27 असवज असा 2080 बकरमी। सबसे पहले तो देखते हैं कि आज किन किन चीज़ों में कमी आई और किन में इजाफा हुआ। डॉलर 275.25 पैसे और 278 रुपये का रेट जा रहा है और क्लोजिंग जो शाम को हुई थी कल शाम को वो 280.50 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपये 25 पैसे और 73 रुपये 95 पैसे। जो कल शाम को क्लोजिंग हुई थी वो 74 रुपये 78 पैसे पे हुई थी। अमाराती दिरहम 75 रुपये 25 पैसे और 76 रुपये, और जो कल शाम को क्लोजिंग हुई थी वो 76 रुपये 36 पैसे के साथ हुई थी। ऑयल की कीमतों को भी एक नज़र दोहराते हैं जो खासी कम हो गई थी, लेकिन जंग शुरू होने की वजह से ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया था। कितना? तकरीबन $3 पर बैरल पर। आज कमी आई है ऑयल की कीमतों में, 54 सेंट कमी आई है क्रूड ऑयल में और आ गया $85.46 पर बैरल पर। इसी तरह 50 सेंट कमी के साथ ब्रेंट ऑयल आ गया $87.18 पर बैरल पर। सिल्वर की प्राइस देखते हैं $710 पर किलो पर है। ये कितनी थी? $696 पर किलो। $14 पर किलो पर इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में चांदी की कीमत कल थी 2500 रुपया पर तोला और आज आ गई है 2450 रुपया पर तोला। इसमें 50 रुपया कमी आई है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत तेज हुई है। इसका असर हमें या शाम को मिलेगा या कल मिलेगा। पाकिस्तान में 210 रुपये पर ग्राम्स और 2,10,000 रुपये में आप 1 किलो चांदी यानी 1000 ग्राम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं सराफा एसोसिएशन के रेट के मुताबिक। गोल्ड की प्राइस देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में $1870। ये कल आ गई थी $1862, वापस गई $1855 पर। परसों ये $1846 पर खड़ी थी, आज आ गई $1870। कितना? $15 तकरीबन पर आउंस पर इजाफा हुआ है और $6 पर तोले पर इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में। इंडिया में 58,213 इंडियन रुपीस का 1 तोला सोना, 2644 दिरहम का दुबई के अंदर 1 तोला सोना बनेगा 6 दिरहम पर ग्राम पर टैक्स डालकर। सऊदी अरेबिया के अंदर 2760 रियाल का 1 तोला सोना आएगा। पाकिस्तान में भी रेट चेक करते हैं, सराफा एसोसिएशन के रेट बताऊंगा क्योंकि ये जो ऑनलाइन नेट वगैरह के रेट हैं कोई खास अथेंटिक नहीं है। असल रेट वो होते हैं जो यूनियन निकालती है। 2,02,000 रुपये में इन्होंने रवे का देने का रेट रखा है, 2,01,000 रुपये में रवे की खरीदारी का रेट रखा है। और अगर हम इसी के ऊपर पीस का रेट बनाएं तो 2,03,000 रुपया देने का रेट बनेगा पीस का और 2,02,000 रुपया खरीदारी का रेट बनेगा पीस की खरीदारी का। अगर हम पर ग्राम की कीमत चेक करते हैं 17,318 रुपये रवे का 1 ग्राम सोना, 17,404 रुपये पीस का 1 ग्राम सोना बनेगा। तो दोस्तों जरा एक चेक ये भी कर लेते हैं कि आज इन्होंने क्या इंटरबैंक रेट से गोल्ड रेट निकाला या दिरहम के साथ निकाला। अगर हम दिरहम के साथ निकालते हैं तो आज की जो मार्केट है इंटरनेशनल उसके मुताबिक जो हमने ज़रब लगाकर दिरहम का रेट निकाला वो है 2644 दिरहम का 1 तोला सोना बनता है दुबई के अंदर। अब हमने उसको ज़रब दिया 76.36 जो कल शाम की क्लोजिंग हुई थी दिरहम की पाकिस्तान के अंदर, तो रेट खुलता है 2,19,000 रुपया पर तोला। जबकि आज सराफा एसोसिएशन ने कितना रेट निकाला? 2,02,000 रुपया, यानी 100 रुपये का सिर्फ फर्क है। इसका मतलब हुआ कि आज का रेट जो सराफा एसोसिएशन ने निकाला है वो दिरहम के साथ निकाला है। अब हम जरा चेक करते हैं अगर हम इंटरबैंक के साथ डॉलर को रेट कन्वर्ट करें तो उसका क्या रेट बनता है। इंटरनेशनल मार्केट है $60.13। हम ज़रब करेंगे 280.50। ये कल शाम की क्लोजिंग
डॉलर की थी, इसको हम ज़रब करेंगे और जमा करेंगे 200 रुपीज़ टैक्स वगैरह वगैरह, तो रेट आ जाता है हमारा 17,066 यानी 17,066 रुपये आ गया पर ग्राम पर। और अगर हमने इसको पर तोरा पर कन्वर्ट किया तो 1,99,000 रुपया यानी 199,000 रेट आ रहा है डॉलर के मुताबिक। और उसको अगर हम 1,000 रुपये कमी के साथ बेचें तो 1,98,000 रुपये रेट बनता है पीस खरीदारी का रेट, और देने का रेट कितना 1,99,000। और अगर हम इसी पर रवे का रेट निकालें तो 1,97,000 रुपये रेट बनना चाहिए था, लेकिन रेट कितना खुला 2,02,000 रुपया पर तोला। लेकिन जो नेट वाले हैं उन्होंने गोल्ड का रेट कितना बनाया हुआ है 2,05,500 रुपये में उन्होंने देने का रेट रखा हुआ है। तो दोस्तों अब एक मामला तो ये हो गया है कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से माफिया के ऊपर हाथ डाला गया था उस हिसाब से डॉलर भी कंट्रोल में आ गया था, सोना भी कंट्रोल में आ गया था और मखसूस लोग भी उसके कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन अब कुछ लोग अभी भी बागी मौजूद हैं जो अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं। यानी सराफा एसोसिएशन का जो रेट होता है वो 2:30 पर जब जोर की नमाज खत्म होती है सारी मस्जिदों में, तो उसके बाद एसोसिएशन बैठती है और रेट निकालती है। लेकिन ये जो इससे पहले रेट निकले हुए होते हैं वो कौन निकालता है? तो इसके ऊपर कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान तक के जो ज्वेलर्स हजरात हैं वो सरापे एहतजाज है कि यार ये कौन लोग हैं जो रेट निकालते हैं, इनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। रेट और बनता है, बनाया हुआ और है। उनके कहने का मकसद है कि अगर इंटरबैंक का रेट बनाएं तो हमें 1,96,97 बनता है, जबकि इन्होंने नेट के ऊपर रेट 2,05,000 2,04,000 पर रेट रखा हुआ है। तो ये कहने का मकसद उनका यह है कि इस बात को अरबाब अख्तियार तक पहुंचाएं ताकि वो लोग इनके ऊपर हाथ डालें, जिनके ऊपर हाथ डाला हुआ था वो ऐसा ऐसा गिरफ्त से फिर दोबारा लूज हो रहे हैं, जिससे हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि ठीक है कुछ दोस्त हमारे बड़े रेट में फंसे हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन सब का नुकसान अपनी गैब की मदद से पूरा करे, आमीन। लेकिन हम ज़्यादातर जो पाकिस्तान में अक्सरियत लोग हैं, दुकानदार हो या आम पब्लिक के लोग हों, वो चाहते हैं कि गोल्ड का रेट नीचे जाए, डॉलर नीचे जाए, ताकि हमारी आम चीज़ें सस्ती हों, आम लोगों की पहुंच तक जो मामलात खराब हुए हैं, महंगाई से लोग श्वेतपोश तबका पिस चुका है, वो भी सोना भी खरीद सके अपनी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए और दीगर मामलात। ये नहीं है कि सिर्फ सोना, जब सोना सस्ता होगा, डॉलर सस्ता होगा, पूरे मुल्क की मैशियत बेहतर नजर आएगी और आम लोगों तक भी इसका फायदा पहुंचेगा। दुआ में याद रखिएगा। आप भी अपने परेशानों की अपडेट शेयर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह कोई माकूल जवाब होगा तो मैं दूंगा, वरना मेरी जगह आप सब एडमिन हैं, आप भी जवाब दे सकते हैं और नारा लगाएं मेरे साथ मिलकर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।